Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we are going to continue our previous chapter that is this is Jordie's phone. अब बच्चों आप लोगों को पता चल गया होगा कि फोन कौन है और जॉडीज कौन है। अब जॉडीज के जिस तरह से हमने डिस्कस करा था कि जॉडीज के फादर जो हैं पैनी, जिनका नाम क्या है बच्चों, पैनी, उनको किसने काटा था? रैटल स्नेक ने। और उसको उनको सेव करने के लिए उन्होंने क्या करा था? एक फीमेल हिरन को, फीमेल डियर को जो है उन्होंने क्या करा था? किल कर दिया था टू ड्रॉ द पॉइजन फ्रॉम द बॉडी ऑफ जॉडीज फादर, राइट? तो किस तरह से उन्होंने जो है उसको मार दिया था। फिर जो है बच्चा क्या हुआ था? फॉन ऑर्फन हो गया था। उसकी मदर जो है, फादर मदर जो थी उसकी उसकी डेथ हो चुकी थी। फिर उसको रियलाइज होता है कि हमने अपना यूज करने के लिए इसको जो है क्या करा था? मारा था। और अब जो है हम इसको जो है स्टाव मैंने भूखा नहीं छोड़ेंगे। तो आगे देखते हैं कि जब वो ढूंढने गया था मिलविल के साथ, जो दूसरा करेक्टर है इसमें, उसका फ्रेंड था। और अब देखते हैं कि मिला है या नहीं मिला है फोन। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। चैप्टर 8, दिस इज जॉडीज फोन फ्रॉम द बुक हनी ड्यू। क्लियर? कल हमने क्वेश्चन पूछे थे, राइट? तो सारे बच्चों ने जवाब नहीं दिए थे, खाली एक ही बच्चे ने जवाब दिया था। तो आज कोशिश करना कि सारे बच्चे जो हैं जवाब दें जब क्वेश्चन पुट करें। तो किस तरह से जो जॉडी के जो फादर थे पैनी, तो किस तरह से जो है उसने उनसे अपने फादर से परमिशन ले ली थी। किस चीज की परमिशन ली थी बच्चों? कि फोन को घर लाने की। क्योंकि कई पेरेंट्स होते हैं ना, आप लोगों के भी कई पेरेंट्स, कई बच्चों के पेरेंट्स जो है अलाउ नहीं करते किसी जो है जानवर को जो है घर में लाना। तो उसने सबसे पहले क्या करा? परमिशन ली अपने पापा से और फिर अपनी मदर से ली, राइट? कि फोन को घर लाएंगे क्योंकि वो जो है उसकी मदर की जो है डेथ हो गई होगी, पता नहीं खा रहा होगा कि नहीं खाना खा रहा होगा। तो दैट इज वाई उसने ये डिसाइड करा था कि उसको घर लाए। तो उसने किस किस से परमिशन ली? अपनी मदर से, अपने फादर से परमिशन ली। और फिर किसके साथ गया बच्चों? मिलविल। कल के जो है उसमें जो है लेक्चर में जो है डिस्कस करी थी। अब फोन मिला या नहीं देखते हैं। और फिर वहां पे जो है दो बातें मैंने आपको बोली थी, अभी एक क्वेश्चन में भी आएगा कि वो क्यों नहीं चाहता था कि अपने जो है जो मिलविल उसके साथ गया था, क्यों नहीं चाहता था कि वो पूरे टाइम जब वो उसको ढूंढ रहे हैं, फोन को ढूंढ रहे हैं, तो क्या रीजन था? तो दो रीजन थे इसके। एक तो वो जो है कि अगर वो ही वॉज नॉट फाउंड, अगर वो नहीं मिलता है तो अपना जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो निराशा है, वो शो नहीं करना चाहता था दूसरों के आगे। सेकेंड थिंग, वो क्यों नहीं चाहता था मिलविल जो है उसके साथ रहे? क्योंकि अगर वो मिल जाता है, जो खुशी होती है उसे, राइट, जो एक्साइटमेंट रहता है, तो वो उसके सामने शो नहीं करना चाहता था, शेयर नहीं करना चाहता था किसी के साथ, राइट? तो ये दो रीजन थे कि वो बार बार जो है फोर्स कर रहा था मिलविल को कि तुम चले जाओ और मैं जो हूँ उसको ढूंढूंगा। तो अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अब दिस इज द सेकेंड पार्ट, राइट? अब जोडी जो है गेव हिमसेल्फ। अब इससे पहले जो है दो क्वेश्चंस हैं, सेकेंड पार्ट जब स्टार्ट होगा। बिफोर दैट आई थिंक ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। दे पास द, किस तरह से वो जो है अबेंडेंट मीन्स प्रतिबंधित जो होते हैं, जहाँ पे कहते हैं ना दिस एरिया इज नॉट परमिटेड, जहाँ पे नहीं जाते हैं, तो वो एरिया भी जो है इन्होंने कवर कर लिया था। और किस तरह से जो उसने कहा था कि नॉर्थ के साथ मूव करना, जहाँ मेरे फादर को जो है पा को जो है पा गॉड जो है पैनी जो थे गॉड बिटन बाय द स्नेक की उस जगह जाते हैं। और मैं भी, क्योंकि मैंने वहां पे जो है आई सॉ द फॉन, मैंने वहां पे देखा था। और किस तरह से दोनों जब वहां जाते हैं और नहीं मिलता है, फिर वो जो है डिस्कस करते हैं कि नहीं भाई, कि तुम जो है यहाँ से चले जाओ और मैं जो हूँ अपने आप जो है उसको ढूंढ। पर फिर भी उसको जो है यहाँ पे मैंने लाइन आपको और बताई थी कि उसे ये भी डर लग रहा था कि कहीं मैं जो है कि मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, की कहीं मैं रास्ता भूल गया। और इससे पहले आपको बताया था कि रास्ता बताने के लिए उसने कौन सा पेड़ चुना था? पाइन ट्री, पाइन ट्री, राइट? तो उसने कहा था कि पाइन ट्री से जो है मैं देख लूंगा कि मैं जो हूँ डायरेक्शन। फिर भी उसे एक डर था कि कहीं जो है वो रास्ता डायरेक्शन ना भूल जाए और कहीं वो लॉस ना हो जाए जंगल में, राइट?
और फिर जैसे हमने कल बताया था कि एक बजर्ड, बजर्ड किसको बोला यहाँ पे, एक वल्चर लाइक जो कि फ्लैश खाती है, किसका, मरे हुए जानवरों का जो है फ्लैश खाती है, उस चिड़िया को, चिड़िया जो है वल्चर की तरह है, वो वहां पे उड़ के आती है और फ्लैप, एक फड़फड़ाने की आवाज आती है। कार्केस भी हमने कल बताया था कि क्या बोलते हैं, डेड एनिमल को बोलते हैं कार्केस। तो किस तरह से वहां पे जो है उन्होंने डिस्कस करा था कि जो ही सर्किल द क्लियरिंग, जहाँ पे जो है वो जानवर पड़ा हुआ था, डो पड़ा हुआ था, फीमेल जो है डेयर पड़ी हुई थी, देयर वाज नो साउंड, कोई साइन नहीं था, कोई साउंड नहीं था। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स, और जो बजर्ड्स थी, जो चिड़िया थी, देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, मतलब फिर से जो है वो लौट रही थी अपने जो है, यहाँ पे जो है वर्ड यूज हुआ है कि बिजनेस में अपने काम, मतलब जिस तरह से जो है वो वहां पे जो है किस लिए आई थी, जो डेड एनिमल जो वहां पे पड़ा हुआ था, राइट। तो यहाँ पे जो है यही उन्होंने डिस्कस करा है, और ये भी बोला है कि उन्होंने ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और जहाँ पे जो है वहां पे भी वो गए जहाँ पे कि उन्होंने क्या करा था कि फॉन जो है वापस आया था, राइट। जहां पे उन्होंने क्या करा, इमर्स, जहां उन्होंने देखा था उसको, एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और जहां पे जो है इंप्रेशन से स्टडिंग द सैंड ऑफ फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, हूफ माने उनके जो है पैरों के निशान जो है वो देखने की वहां पे कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे जैसे बताया उन्होंने कि पक्षियों ने जो है अपने पंख फड़फड़ाए और अपने काम पर वापस चले गए। यहाँ पे जो वर्ड है, देयर वाज रिटर्न टू देयर बिजनेस, अपने काम पे जो है फिर से वो वापस चले गए। और ये लोग जो है कहाँ पे गए कि जहाँ पे जो है उन्होंने देखा था कि फोन को देखा था, और उन्होंने जो है ड्रॉप डाउन ऑल, और कोशिश कर रहे थे कि वहां पे जो है उनको हूफ की प्रिंट्स, मतलब उसके पैरों के निशान जो है वहां पे जो है मिल जाए। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स, और जो नाइट रेन हुई थी, बारिश हुई थी हल्की सी, तो हैड वॉश्ड, अब उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है जो रात में जो बारिश से जो है सारे जो है क्या हुए थे, जो इम्प्रेशन से सारे क्या हो गए थे, धुल गए थे, वॉश्ड हो गए थे, एक्सेप्ट जो है थोड़े बहुत जो थे किसके थे, कैट एंड बर्ड्स के जो है वहां पे इम्प्रेशंस रह गए थे। अब ये जो है हमारा सेकंड पार्ट जो है खत्म हो गया है, और इसमें हमने देखा कि अभी भी जो है उन्हें फोन नहीं मिला था, उन्होंने वो जगह भी गए थे जहाँ पे जो है उन्होंने जो है लास्ट टाइम ही सौदा फोन, और उस जगह गए थे, और वहाँ उन्हें एक क्या मिली थी, वल्चर टाइप की जो है बर्ड मिली थी, और उन्हें थोड़ा सा एक क्लू सा मिला था कि मे बी जो है यहाँ पे फोन होगा, बट उन्होंने इम्प्रेशंस भी देखे, और चिड़िया जैसे वहाँ पे जो है वो भी जो है इम्पेशेंसी, और वापस जाने के लिए वो भी फिर वापस अपने वर्क में चली गई थी, और फिर और नाइट रेन से जो है सारे इंप्रेशंस भी जो है वॉस्ट हो गए थे एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्स। यहाँ पे बच्चों दो क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन चेक है, तो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, आप लोग जो है घर में जाके इनको सॉल्व करें या लिखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपकी जो है राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और राइटिंग हैबिट भी बनी रहेगी एज इट इज। Jody didn't want Millville with him for two reasons. What were they? ये मैंने बार बार आपको बताया था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब पढ़ाया था तब भी मैंने बोला था कि कौन से दो रीजन है कि वो नहीं चाहते, वाई ही डिडंट वांट मिलविल विद हिम। तो कौन कौन से हैं दो रीजन? ही थॉट इफ द फॉन वाज फाउंड डेड, कि अगर वो जो है मरा हुआ मिला, ही कुडंट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, राइट। और दूसरा रीजन क्या था कि क्यों नहीं चाहता था कि वो मिलविल साथ में रहे, इफ इट फाउंड्स अलाइव, कि एक बारी तो उसके दिमाग में आ रहा था कि अगर वो मरा हुआ मिला, और सेकंड टाइम क्या आया था उसके माइंड में, इफ इट वाज फाउंड अलाइव, कि अगर जिंदा मिला, द मीटिंग would be so lovely and secret that he would tolerate to take its share, मतलब वो नहीं चाहता था, वो खुद बेयर, मतलब अपनी खुशी को जो है खुद ही बेयर या शेयर अपने आप में ही जो है बेयर करना चाहता था, किसी को शो नहीं करना चाहता था, शेयर नहीं करना चाहिए। तो दीज आर टू रीजन कि वो व्हाई ही डिडंट लाइक टू वांट मिलविल विद हिम, राइट। तो दीज टू रीजंस आर हमने जो अभी डिस्कस करें। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज मिलविल अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन। अब मिलविल क्यों डर रहा था उसको जंगल में अकेला छोड़ने के लिए?
ये भी मैंने आपको डिस्कस करा था। तो आंसर इज मिलविल वाज अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन बिकॉज ही माइट फॉरगेट द डायरेक्शन और बिटन बाय स्नेक्स। मतलब इसके भी दो रीजन से क्यों नहीं छोड़ना चाहता था वो। पहला था कि माइट भी जो है ये क्या मे भी जो है डायरेक्शन जो है ये भूल सकता है, और सेकंड रीजन था कि मे भी जो है ये जो सांप इसको भी काट सकता है, बिटन बाय स्नेक। तो दीज आर टू रीजंस कि फॉरगेट द डायरेक्शन, ही माइट फॉरगेट द डायरेक्शन, और सेकंड जो है पार्ट क्या है, और बिटन बाय स्नेक। तो दो रीजंस यहाँ पे हैं, उसके भी दो रीजंस होता है, इसके भी दो रीजंस हैं। तो आप लोग जो है घर में जाके दिस इज द होमवर्क फॉर यू कि ये दोनों क्वेश्चंस आप घर में जाके करें। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। अब जो है वहां पे क्या हुआ बच्चों कि मूवमेंट जो है स्टार्टल में हलचल, कि अब उन्होंने देखा कि अपनी नजर के मतलब इन फ्रंट मूवमेंट डायरेक्टली कहाँ हो रहा था, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने हो रहा था, स्टार्टल्ड हिम मतलब हलचल सी हो रही थी, स्टार्टल, सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। और वो जो है थोड़ा सा क्या हुए, हलचल ने उन्हें थोड़ा सा क्या कर दिया, कांप गए, मतलब थोड़ा सा शिवर हो गए। राइट? द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। अब जो है फॉन ने, अब जो वहां पे जो थोड़ी सी हलचल सी हो रही थी तो वो थोड़े से शिवर हो गए, क्योंकि अभी तक वो ढूंढ रहे थे और जो है सक्सेस नहीं हो रहे थे। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, और जो है उस फॉन ने क्या करा, अपना चेहरा जो है थोड़ा सा लिफ्ट करा। इट टर्न हिज हेड विद वाइड wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes। अब जैसे ही उसने क्या करा, he turned his face कि अपना जो फेस जो है उसके पास लाया, with a white, he turned its face with a white wandering motion। तो उसे जो है क्या लग रहा था कि बहुत ज्यादा जो है आश्चर्य, मतलब क्या हो गया, वंडर हो गया, आश्चर्यचकित हो गया जब when he saw the fawn and shook him through with the, और उसने जो है उसको क्या करा, लिक्विड आइस किसको बोलते हैं, नम आइस, वेट, लिक्विड आइस में वेट आइस, गीली आंखों से जो है उसने उसको क्या कर दिया, हिला दिया। राइट? इट वॉज क्वेरिंग। अब क्वेरिंग का मतलब होता है शेकिंग स्लाइटली। शेकिंग स्लाइटली, धीरे धीरे जो है हिलाना। इट वॉज क्वेरिंग, इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, मतलब उसने कोई कोशिश नहीं करी है भागने की। राइट? और जैसे उसने जो है उसको थोड़ा सा हिलाया, प्यार करा, जैसे होता है ना कि जब फोन मिला, क्योंकि वो बहुत देर से जो है ही वॉज वेटिंग फॉर हिम, तो उसने क्या करा ना, इट मेड नो एफर्ट टू राइज एंड और रन। तो उसने जो है ना उठ जाने मतलब ना तो वो उठा और ना उसने भागने की कोशिश की। अब जो जॉडी थे, राइट, जॉडी कुडंट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। अब जो जॉडी को भी जो है क्या हो रहा था, ट्रस्ट मीन्स विश्वास ही नहीं हो रहा था। राइट? तो जॉडी को भी जो है विश्वास नहीं हो रहा था, और वो जो है ही विस्पर्ड कि मूव भी नहीं कर रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था। जॉडी कुडंट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, कि मतलब हिलाने के लिए भी जो है उसको विश्वास नहीं हो रहा था, यकीन नहीं कर पा रहा था। ही विस्पर्ड इट्स मी, और वो जो है धीरे से बोला, विस्पर्ड में मीन्स धीरे से बोलना, इट्स मी कि मैं हूं। The fawn lifted its nose, scenting him। अब जैसे होता है ना, जानवर क्या करते हैं, सूंघने की कोशिश करते हैं, एटमोस्फेयर में, हवा में जो है सूंघने की कोशिश करते हैं, स्मेलिंग पावर जो है बहुत स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पे फॉन लिफ्टेड इट्स नोज। अब जो है फॉन ने क्या करा, अपनी नाक जो है सूंघने के लिए, सेंटिंग हिम मतलब लिफ्ट करी। ही रीच्ड आउट वन हैंड, राइट, और उसने क्या करा, ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। अब उन्होंने एक हाथ जो है अपना निकाला और उसकी जो है सॉफ्ट मीन्स कोमल जो है गर्दन पे, नेक मीन्स गर्दन पे रख दिया। द टच मेड हिम डिलाइरियस। अब डिलाइरियस मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीमली एक्साइटेड। एक्सट्रीमली
एक्साइटेड। फिर जैसे ही उसने नाक में हाथ जो है उसके रखा, टच करा उसको, तो वो उसको जो है एक तरह से अलग से जो है क्या हुआ, एक्साइटमेंट हुआ, राइट। He reached out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him delirious, extremely excited. He moved forward on all fours until he was close behind. अब जैसे ही उसने उसको छुआ तो वो थोड़ा सा क्या हुआ, घुटनों के सहारे जो है आगे चलता रहा, फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स until he was close beside, और तब तक चलता रहा जबकि उसके क्लोज। He put his arms around its body. अब जो है फोन के जो है उसने अपनी जो है हाथ जो है उसकी बॉडी पे रखे। A light convulsion passed over it, but it did not stir. अब convulsion का मतलब क्या होता है, कांपना, शिवर करना। तो जैसे ही उसने उसकी he put his arms around its body, जब उसकी बॉडी पे रखा तो ये लाइट जो है शिवर जो है पास ओवर इट, बट इट डिड नॉट स्टे। अब जो है उसने किस तरह से जो है उसको प्यार करा, और उसकी जो है जो बॉडी कैसी थी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी। तो जैसे ही उसने जो है उसके ऊपर हाथ रखा तो उसके शरीर में जो है एक क्या हुआ, शिवर सा हुआ। क्लियर? He stroked its side as gently as though the fawn were a china deer. अब जैसे उसने उसके हाथ रखा तो उसे ऐसा लगा कि इतना सॉफ्ट था कि उसे लगा कि अरे ये तो है चाइना डियर, यहाँ पे यूज वर्ड हुआ है कि ये कहीं मिट्टी का बना हुआ, मतलब क्ले से यहाँ पे कंपेयर करा हुआ। क्ले डियर दैट इज क्लासिफाइड ब्रोकन। यहाँ पे क्ले डियर क्यों यूज करा हुआ, क्ले डियर कि इतना मतलब सॉफ्ट है, इतना कि कहीं हाथ लगाएंगे तो कहीं जो है, एंड ही माइट ब्रेक इट, कि कहीं ये टूट भी सकता है। दैट इज वाई यहाँ पे यूज हुआ है ए चाइना डियर, क्ले डियर दैट इज क्लासिफाइड ब्रोकन के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। दिस वर्ड इज यूज फॉर ब्रोकन, कि इतना सॉफ्ट है कि वो जो है मिट्टी का बना हुआ है, एंड ही might break it. Its skin was very soft. और स्किन जो थी कैसी थी, बहुत ज्यादा क्या थी बच्चों, सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक, स्लीक का मतलब क्या होता है, स्मूथ एंड शाइनी एंड क्लीन एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। और उसमें क्योंकि अभी वो जो है कहाँ पे घूम रहा था, ग्रास के बीच में घूम रहा था, तो उसके ऊपर से जो है स्मेल किसकी आ रही थी, ग्रास की आ रही थी, घास की जो है उसमें से सुगंध आ रही थी, राइट। तो एक स्वीट सेंट, अब यहाँ पे स्वीट सेंट किसकी है, महक किसकी आ रही थी, स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड। अब जॉडी ने क्या करा, राइज रोज सेकंड फॉर्म, कि धीरे से उसको क्या करा, उठाया, एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड। अब ग्राउंड से उसको जो है उठाया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली। अब यहाँ पे ये वर्ड क्यों यूज हुआ है बच्चों, इट्स लेग्स हंग लिम्पली, मतलब उसमें जो जान नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि इतने दिन से पता नहीं उसने खाया था नहीं खाया था खाना, तो दैट इज वाई जो है उसके जो है पैर कैसे हो रहे थे, बिल्कुल निर्जीव हो रहे थे, जैसे उसमें जो है बिल्कुल जो है जान नहीं है। होता है ना कि जब खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, वीकनेस आएगी, वीकनेस आएगी तो कैसे तुम चल पाओगे। तो दैट इज वाई इट्स लेग्स जो थे हंग लिम्पली, मतलब निर्जीव लटके हुए थे। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग। और देखा होगा आपने हिरन के जो टांगे होती हैं पतली पतली होती है, दे आर वेरी थिन, बहुत पतली होती है, बट बड़ी होती है, लॉन्ग होती है, तो थिन और लॉन्ग। तो उन्हें उसने जो है फर्स्ट टाइम जो है इतना पास से जो है जॉडी फॉन को देखा था जॉडी ने, तो ही वॉज सरप्राइजिंगली जो है उसे लग रहा था कि इसकी टांगे जो है बहुत ज्यादा थिन है और लॉन्ग है। एंड ही हैड टू होइस्ट द fawn as high as possible under his arm। और उसने जो है मतलब पूरी कोशिश करी उसको जो है अपने आर्म्स में जितने जो है जितना संभव हो सकता है उतना जो है वहां की ऊंचाई तक, मतलब उसको उठा के होता है ना लिफ्ट करना, तो जरूरी नहीं है अगर बॉडी जो है अगर स्ट्रांग होगी होगी तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिफ्ट।
लिफ्टेड, तो उसने कहा जितना ऊंचा हो सकता था उतना एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, जॉर्डी ने उसे उठाया. Now come to the next line. He was afraid that it might kick and bleed at sight. अब उसे जो है डर भी लग रहा था कि कहीं जो है ये उसे क्या करे, किक और ब्लीड ना कर दे एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, कि अगर इसको इसकी मदर की जो है स्मेल आ जाएगी. होता है ना बच्चे तो फिर उधर की भागेंगे जहां से मदर की स्मेल आ रही. तो यहाँ पे जॉर्डी जो है ही वॉज अफ्रेड. क्यों डर रहा था? कि उसे लग रहा था कि ये जो है इसको अगर इफ ही स्मेल of its mother, so might kick and bleed me. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. Thicket word क्यों यूज हुआ है कि यहाँ पे जो है बहुत डेंस जो स्क्रब्स थे बहुत ज्यादा डेंस थे, तो उन्होंने जो है वहां पे जो है वो क्या कर रहा था, कॉन्टिन्यूसली जो है क्लियरिंग एंड पुशिंग जो है पुश करता हुआ जो है जो थिक जो है ग्रासेस थी वहां पे. इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन. अब बर्डन क्या होता है? वेट. अब क्योंकि वो भी यंग था, कौन? जॉर्डी. तो उसको जो है बर्डन मीन्स, यहाँ पे लिख लेते हैं इसका वर्ड मीनिंग, वेट. तो उसका जो बर्डन था जो उसने अपने आर्म्स में ले रखा था, तो उसको जो है बहुत ज्यादा जो है आगे चलना, जैसे यहाँ पे लिखा इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, ये मतलब उसको लिफ्ट करके और टू वॉक करना, और इतना जो है डेंस जो है वहां पे स्क्रब्स थे, ग्रासेस थी, उस पे चलना, तो उसको जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी जॉडी को. द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस. और सम टाइम क्या हो रहा था, क्योंकि उसके पैर कैसे थे, बिल्कुल पतले से थे, थिन थे, तो वो जो है और लंबे थे, तो कभी कभी क्या हो रहे थे बुशेस में जो है द फॉन्स लेग कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन. और उसको संभालना जो है उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था विद फ्रीडम. मतलब एक होता है ना कि ही कुडंट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम. ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स. अब जो है वो क्या कर रहा था कि कोशिश कर रहा था कि इसका जो फेस है, राइट, प्रिकलिंग वाइन्स बने जो वहां पे कांटे हैं, उनसे भी बचाने की वो कोशिश कर रहा था. कौन? जॉर्डी. बट उसको जो है बार बार प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी आ रही थी, क्योंकि इट वाज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद, मतलब बुशेस के साथ जो है उसके बुशेस जो है थिक बुशेस जो थी इस रास्ते में जो है उसको क्या करते ऑब्स्टेकल का काम कर रही थी, राइट. तो वाइन्स मीन्स होता है क्रीपर्स ऑफ ग्रेप्स, तो उनसे भी जो है उसको बचा के ला रहे थे कि इसके फेस में जो है लग ना जाए. इट्स हेड पॉप्ड विद हिज स्ट्राइड. अब जो है उसका स्ट्राइड माने टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स, टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स, टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप. तो यहाँ पे जो है जॉर्डी जो है उसको काफी जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, और जो कौन कर रहे थे ये जो झाड़ियां थी, और जो है झाड़ियों में जो है कभी जो है उसके लैग्स जो थे लंबे लंबे लैग्स से थिन थे, और वो भी जो है उसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, झाड़ियों में उलझ जा रही थी, और उसको जो है लिफ्ट करने में जो है प्रॉब्लम आ रही थी. और कटीली जो झाड़ियां थी उसकी जो है उसके चेहरे को भी वो बचाने का प्रयास कर रहा था. लंबे जो है लॉन्ग स्टेप्स, ठीक है, और जब लंबे लंबे स्टेप्स इट्स हैड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड, कि जब लंबे लंबे स्टेप्स ले रहे थे तो जो उसके जो सिर था वो भी ऊपर से नीचे क्या कर रहा था, हिल रहा था, बॉब्ड कर रहा था, मूव कर रहा था, राइट. हिज हार्ट थम्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम. अब जो है उसके कई बार ऐसा भी लग रहा था कि जो उसका हार्ट है, राइट, कि एक जो है एक्सेप्टेंस के लिए भी जो है खुश हो रहा था. क्लियर. ही रीच्ड द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन. अब जो है जॉर्डी क्या चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी वो है कहाँ पे पहुंच जाए, उस रास्ते पे पहुंच जाए जहां से वो उसका घर जो है पास हो, या जाने, मतलब इतना, मतलब वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था. बट जो है उसका बर्डन जो है, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसकी जो है लैग्स कभी झाड़ियों में फंस रही थी, कभी उसके फेस को कांटों से बचा रहा था, और जो बुशेस थी वहां पे बहुत ज्यादा थिकेट थी, घनी थी वहां पे. और
तो वो जो है पूरी कोशिश कर रहा था कि कम से कम जो है वो इंटरसेक्शन विद द रोड होम, जो पीछे की साइड जो है उसका घर के पास जो है टू क्रॉस इंटरसेक्शन में क्रॉस जहां मिलती है पीछे की साइड, कि कम से कम मैं वहां तक तो पहुंच जाऊं। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन इट्स डैगलिंग। डैगलिंग में जो हिल रही थी, उसकी जो है टांगे जो हिल रही थी। अब उसने क्या करा कि उसने सोचा कि अब मैं जो हूँ थोड़ा सा क्या करता हूँ, रेस्ट करता हूँ। तो वो जो है बहुत जल्दी जल्दी जो कोशिश कर रहा था कि अगर मैं बैक साइड में पहुंच जाऊं और वहां से जो है मेरे घर को जो है रास्ता जाता है। तो उसने जो है क्या करा, थोड़ा सा जो है आराम करने के लिए रुक गया और उस जो फोन था और उसकी जो डैंगलिंग में झूलती हुई जो टांगे थी करने का प्रयास करा, खड़ा करने के प्रयास करा, बट जो है इट वेवर्ड ऑन देम। अब वेवर्ड का मतलब क्या होता है, शिवर्ड, मतलब बहुत ज्यादा वो वीक था, तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब शिवर्ड, शिवर्ड ऑन देम, मतलब कांप रहा था वो, खड़ा नहीं हो पा रहा था। टांगों पर जो है लड़खड़ाने लगा, स्टैगरिंग स्टैगरिंग कर रहा था। स्टैगर्ड मीन्स लड़खड़ा रहा था, शिवर्ड कर रहा था। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, और उसे लग रहा था और इसकी और इसने जो है उसकी ओर देखा और मिमियाने लगा। किसने, इट लुक्ड एट हिम, उनकी तरफ देखा, एंड ब्लीटेड, ब्लीट मीन्स कि मिमियाने लगा। कौन, दैट फॉन, राइट। तो आई होप इतना समझ में होगा कि सिंपल सा था, उसको फोन जो है मिल गया था, परंतु वो बहुत ज्यादा वीक था। अब किसी तरह से उसने जो है उसको उठा लिया, और जितना ऊंचा उठा सकता था उतना ऊंचा जो है एज आई हैज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। बट जब वो वहां पे से ले जा रहा था तो उसको जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, कि जो है उसकी टांगे जो है क्योंकि वो ही वॉज अनेबल टू वॉक, चल नहीं सक रहा था। डैगलिंग जो है लैक्सी लड़खड़ा रही थी उसकी, शिवर कर रहा था टोटली जो है, मतलब यू कैन से कि बहुत ज्यादा वीक था। क्लियर। तो ही सेड एनचेंटेड, एनचेंटेड मैंने अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड। आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ। अब जो है वो बहुत ज्यादा जो है थक गया था, तो उसने कहा कि मैं थोड़ा सा भी जो है क्या करता हूँ, रेस्ट करता हूँ, देन आई कैरी यू। मतलब टोटली जो है वो उस पर मोहित हो गया था, मतलब खुश हो गया था, यू कैन से कि बहुत ज्यादा खुश था उसको देख के। उसने कहा अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ और देन आई कैरी यू। ही रिमेम्बर्ड हिज फादर saying that a fawn would follow if it had first been carried। तो उसको अपने पापा की याद आ रही थी, जॉडी को, कि उसके फादर ने बोला था, क्या बोला था बच्चों उसके फादर ने, कि अगर फोन को एक बारी तुम लिफ्ट कर दो, उठा लो, तो फिर जो है वो तुम्हारा फॉलो करेगा। तो ये जो है जॉडी को याद आ रहा था कि उसके फादर ने बोला था कि पहले इसे उठा लो और उसके बाद जो है धीरे धीरे ये क्या करेगा, चलना शुरू करेगा। होता है ना, जानवर क्या करते हैं, फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ही स्टार्टेड अवे स्लोली। तो किसने बोला था, जॉडी के फादर ने बोला था कि एक बारी इट हैड फर्स्ट जो है तुम क्या करो, कैरी इट, देन ही स्टार्टेड क्या करेगा, अवे स्लोली, या स्टार्टेड, या ही कैन फॉलो यू, कर सकता है, मतलब चलने की जो है कोशिश कर सकता है। तो किसने बोला था, ये उसके फादर ने बोला था कि अगर तुम जो है इसको एक बारी लिफ्ट कर लो, तो ही स्टार्टेड अवे स्लोली, धीरे धीरे चलने लगे। द फोन इज स्टीयर्ड आफ्टर हिम। अब जो फोन था वो क्या कर रहा था, उसको स्टीयर्ड कर रहा था, देख रहा था कंटिन्यूअसली जो है, होता है ना कि कंटिन्यूअसली जो है एक टक होके जो है उसको देख रहा था। He came back to it and stroked it and walked away again। अब जो है he came back means कि वो जो है वापस आया, उसकी तरफ देख रहा था, वो वापस उसके पास आया, उसे जो है क्या करा, he came back to it and stroked में थपथपाया and walked away again, और फिर जो है चला गया। It it took a few wobbling steps। अब वॉबलिंग माने क्या होता है बच्चों, कि थोड़ा सा जो है, वॉबलिंग माने मूविंग टू एंड फ्रो, वॉबलिंग मीन्स मूविंग टू एंड फ्रो।
आगे पीछे चलना, टू एंड फ्रो, राइट। तो वो जो है थोड़ा सा इधर उधर जो है चक्कर लगाया उसने। जैसे ही उसने क्या करा, ही केम बैक टू इट, वापस आया एंड स्ट्रोक्ड इट, और उसको जो है थोड़ा सा प्यार करा, थपथपाया। तो वो क्या करने लगा, वॉबलिंग करने लगा, इधर उधर जो है चलने लगा। एंड क्राइड पीटियसली, और बहुत जो है पीटियसली माने मर्सीफुली, खुश होके जो है वो चिल्लाने लगा। मर्सीफुली, मतलब खुश होके जो है वो चिल्लाने लगा। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। अब जो है वो जो है प्रसन्नता से जो है उसको जो है, जिस तरह से उसने अपनी मूवमेंट सिखाई, और जैसे उसको अपने फादर की बातें आती रही, ही रिमेम्बर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फॉन वुड फॉलो इट इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। और वही जो है यहाँ पे सक्सेस हो रहा था, वो वापस आया था, ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉक्ड अवे अगेन। तो वो जो है थोड़े स्टेप्स चला था, वॉबलिंग करी थी उसने, इधर उधर चला था, और फिर क्या हुआ, टुवर्ड्स हिम एंड क्राइड पीटियसली, और जो है वो चिल्लाया। और उसका जो है इट वाज विलिंग टू फॉलो हिम, और वो किस तरह से जो है उसको क्या कर रहा था, फॉलो करने का जो है, विलिंग माने इच्छुक था। कौन, कौन, इट बिलोंग टू हिम। वो जो है अब उसका जो है मतलब एक तरह से जो है बिलोंग टू हिम, मतलब एक रिलेशन सा बन गया था। इट वाज हिज ओन, बहुत ऐसा लग रहा था कि वो जो है उसका अपना है। ही वाज लाइट हेटेड विद हिज जॉय। अब जो है जॉडी को भी जो है थोड़ा सा क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा जो है खुश था, तो उसको अपना लाइट हार्टेड विद हिज जॉयस। अब जो है उसको एक जो होता है टेंशन होती है, तो वो जो है वहां यहाँ पे जो है टेंशन फ्री हो गया था। ही वांटेड टू फॉन्डल इट। अब जो है वो उसके पास जो है उसको बुलाने की जो है कोशिश कर रहा था, राइट। ही वांटेड टू फॉन्डल इट, टू रन एंड romp विद इट, टू कॉल टू इट, टू कम टू हिम। अब जो है वो सारी एक्टिविटी उसके साथ करना चाहता था। यहाँ पे लाइटेटेड मीन्स अनेबल टू थिंक क्लियरली विद हिज जॉय। romp माने प्ले, मतलब सारी एक्टिविटी करना चाहता था, वो उसके साथ खेलना चाहता था, दौड़ना चाहता था। टू कॉल टू इट, टू कम टू हिम, और उसको जो है वो अटखेलिया करना, फॉन्डल मीन्स अटखेलिया करना चाहता था, खेलना चाहता था उसके साथ, और उसके पास उसको जो है अपने पास बुलाना चाहता था। टू कॉल इट, टू कम टू हिम, ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट। अब जो है उसके क्या लग रहा था कि हिम्मत नहीं हो रही थी, डेयर्ड मीन्स नॉट अलार्म इट। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको उठाने की। ही पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। मतलब एक तरह से जो है साहस नहीं कर पा रहा था, फिर भी उसने जो है उसको लिफ्ट करा और अपने जो है दोनों जो है आर्म्स में उसे उठाया। इट सीम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट। अब उसे लग रहा था कि वो जो है बिना एफर्ट के जो है वॉक कर सकता है विद फॉन, क्योंकि अब जो है उसको एक तरह से क्या हो गया था, टेंशन फ्री हो गया था, उसको मिल गया था। अब जो है वो थोड़ा बहुत जो है क्या चलने भी लगा था, वॉबल कर रहा था, लड़खड़ा के चल रहा था। फिर भी उसने क्या करा, इतना जो है डेयर नहीं था, नॉट अलार्म इट। ही पिक्ड अप इट अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम विद ओवर हिज टू आर्म्स, और ही वॉकड विदाउट एफर्ट। हिज आर्म्स बिगन टू एक। अब जो है होता है किसी चीज को उसने लिफ्ट करा, तो अब जो है उसके जो आर्म्स थी तो वो क्या कर रही थी, दर्द करने लगी थी, पेन करने लगी थी। एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन। और अब जो है फिर से जो है वो थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा था, क्योंकि उसके आर्म्स जो थे क्या कर रहे थे, पेन करने लगे थे, दर्द करने लगे थे। तो फिर से वो जो है ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन। अब होता है ना कि अगर हम चलते जा रहे और हम थक जाते हैं, तो हमारी बॉडी नहीं अलाउ करती है टू वॉक, मतलब फॉरवर्ड जाने के लिए जो है बॉडी अलाउ नहीं करती। तो सिमिलरली ही वाज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन। व्हेन ही वॉकड ऑन, द फॉन फॉलोड हिम एट वंस। और जब जो है वो आगे बढ़ने लगा, तो जो है उसी समय, एट वंस में तत्काल, व्हेन ही वॉकड ऑन द फॉन फॉलोड हिम एट वंस, और उसी समय जो है उसको फॉलो करने लगा, उसके पीछे पीछे जो है वो चलने लगा। कौन, फॉन। ही अलाउड इट
टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस देन पिक इट अगेन। अब वो चाहता था कि ये थोड़ा डिस्टेंस कवर करे और फिर उसको जो है मैं लिफ्ट कर दूं। क्लियर? क्योंकि इतना उसके लिए भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके आर्म्स जो हैं पेन करने लगे थे और उसकी बॉडी जो है अलाउ नहीं कर रही थी। तो उसने कहा अगर ये थोड़ा सा ही जो है ही अलाउड टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस और देन पिक्ड इट अप अगेन। तो बच्चों आज हमने जो है दिस इज जॉडिस फॉन जो है हमने चैप्टर पढ़ा है। अभी थोड़ा सा चैप्टर और रह गया है। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है, जैसे आज हमने सेकंड पार्ट के 2 क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करे हैं, तो आप लोग जो है घर में जाके उसको करें, लिखें, जिससे कि आपकी जो है राइटिंग हैबिट जो है बनी रहेगी। तो सारे बच्चों के लिए होमवर्क है 2 क्वेश्चन सेकंड पार्ट का। और कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट है जो आज हमने पढ़ाया था, तो आप लोग जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। Then we will continue the same chapter in the next lecture. So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.